कहते हैं सफलता मेहनत करने वालों पर अपनी जान लुटाती है। स्वागत है आपका एसएससी उत्कर्ष परिवार में। और दोस्तों, असफलता से सफलता के सफर को तय कीजिए हमारे साथ में। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और लगा दो आग पानी में। जवानी उसे कहते हैं और छीन लो सिलेक्शन है, कहानी उसे कहते हैं। तो हो जाओ तैयार दोस्तों आज की क्लास के लिए। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनियों। जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। स्वागत है दोस्तों आप सभी का। और अगर ये मंजिल पहाड़ है तो तुम भी मांझी हो, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक तो छोड़ोगे नहीं। तो आइए दोस्तों, पेपर को उसकी औकात दिखाते हैं। पेपर को घुटनों पर लाना यही हमारा दोस्तों एकमात्र धर्म है। मैंने आपको बायोलॉजी में इतना सब कुछ दोस्तों पढ़ाया है अब पिछले 25 दिनों के अंदर। तो क्यों ना दोस्तों, जितना भी आपने सब पढ़ा है मेरे साथ में, उसे दोस्तों उसी हिसाब से अगले 1 घंटे में मेरे साथ में पूरा की पूरा रिवाइज कर लीजिए। देखिए, मैं नहीं चाहता दोस्तों कि मैं पढ़ाऊं उसके बाद तुम घर पर पढ़ो फिर उसके नोट्स बनाओ। ऐसा काम मत करो ना। आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है पिछले 25 दिनों में, उसे अगले 1 घंटे में अगर तुमने मेरा साथ दिया तो उसे पूरा 1 घंटे में रिवाइज करा दूंगा। मतलब समझिए, बायोलॉजी का 70% पोर्शन जो है आज आपको इस एक क्लास में 1 घंटे की क्लास में देखने को मिल जाएगा। तो सभी का स्वागत है। कल क्लास नहीं हो पाई थी, इंटरनेट की दोस्तों भैंस पानी में चली गई थी, हम उसे नहीं निकाल पाए थे। पर आज तो क्लास होगी, पूरी शिद्दत के साथ में होगी। तो चलिए क्लास का आगाज करते हैं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं। इस मंजिल को उसकी औकात दिखाएंगे। और हां दोस्तों, अगरबत्ती लगा लेना। तो दिनेश कुमार, अजीत, रंजीत, काजल, रामप्रिया, विशाल, दिनेश, सभी का स्वागत है। सभी क्या तैयार हो आप सभी? जैसे मैं बोलता जाऊंगा ना, अपने नोट्स को चेक करते जाना और दोस्तों आराम से पूरी शिद्दत के साथ में सुनते हुए जाना। मैं पूरी शिद्दत के साथ में आपको पुराने वाला रिवाइज कराने वाला हूं। तो चलिए आगाज करते हैं बायोलॉजी से। दोस्तों मैंने आपको बताया था बायोलॉजी जो शब्द है, एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो, शर्म तैयार है क्या? बायोलॉजी जो शब्द है दोस्तों, ये शब्द लेमार्क और ट्रेविनास ने दिया था। लेकिन इसके जो फादर थे वो कौन थे दोस्तों? वो अरस्तु थे, इसके पिताजी। और टैक्सोनॉमी जो होता है, जो वर्गीकरण होता है दोस्तों, कार्ल लिनियस, याद कीजिए, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी थे लिनियस साहब। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेल के बारे में हमने स्टार्ट किया था। साइटोलॉजी कहते हैं दोस्तों किसका? सेल का जो अध्ययन है उसे कहते हैं साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। जो सेल होती है कोशिका दोस्तों, मृत कोशिका की खोज किसने की थी? तो ध्यान रखना, रॉबर्ट हुक ने की थी। जीवित कोशिका की खोज दोस्तों ल्यूवेन हॉक ने की थी। और जो कोशिका सिद्धांत था वो दिया दोस्तों किसने? ध्यान रखना, स्लाइडर एंड स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, जो कोशिका आपके सामने, इसमें दोस्तों क्या होता है? एक जीव द्रव्य होता है। क्या? पूरी शिद्दत के साथ में सुनना दोस्तों। इन दोनों के अंदर जो है उसे कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य। और इसमें किसका नाम याद आना चाहिए? पुरकिंजे का नाम याद आना चाहिए प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य के अंदर। ये दोस्तों क्या है? यह है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल दोस्तों। और याद कीजिए, इसमें ऊर्जा किस रूप में आती है? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसे यूनिट दोस्तों ऊर्जा की मुद्रा कहा जाता है, इस एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा दोस्तों, ये जो कोशिका होती है, क्या जो कोशिका है भाई, फनी वीडियो जो है ना, इसको
फटाफट से ब्लॉक मार दो ना, हाँ, इसकी आत्मा को शांति दो। दोस्तों अगर आपसे पूछे क्या मानव कोशिका और जंतु कोशिका दोनों के अंदर दोस्तों सेल वॉल होती है, तो नहीं होती है। ध्यान रखना, सेल वॉल जो है ये दोस्तों केवल और केवल ये पादप कोशिका में होती है। जंतु कोशिका में दोस्तों क्या होती है, जंतु कोशिका में सेल मेम्ब्रेन होती है। लेकिन कोशिका झिल्ली दोस्तों ये दोनों के अंदर होती है, जंतु कोशिका में भी और पादप कोशिका दोनों के अंदर होती है कोशिका झिल्ली। ये आपके सामने 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दोस्तों। सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम, क्या राइबोसोम, पैलेट पार्टिकल दोस्तों, राइबोसोम को कहते हैं पैलेट पार्टिकल। सबसे छोटा कोशिकांग, प्रोटीन की फैक्ट्री कौन है वो दोस्तों लिख लेना आपके सामने है, वो है राइबोसोम, है ना। तो राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री है, राइबोसोम दोस्तों लिख लेना आपके सामने पैलेट पार्टिकल है, और राइबोसोम ही दोस्तों सबसे छोटा कोशिकांग है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पावर हाउस कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया संबंधित विकार को दूर करने के लिए 3 पेरेंट बेबी, नोट करना दोस्तों, आपसे अगर पूछ ले 3 पेरेंट बेबी ये किस रोग के उपचार में यूज होती है, ये दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसके उपचार में उपयोग होती है। इसके बाद अगला पॉइंट है दोस्तों, कोशिका में केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर होता है दोस्तों अनुवांशिक पदार्थ। किस प्रोटीन के चारों ओर, हिस्टोन प्रोटीन, किसके दोस्तों, हिस्टोन प्रोटीन के चारों ओर अनुवांशिक पदार्थ होता है, जो दोस्तों कौन कौन से होते हैं, या तो डीएनए होता है या दोस्तों आरएनए होता है। डीएनए की बात करूं दोस्तों, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, मैंने आपको साफ साफ कहा है इसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि दोनों में अंतर क्या है। ये तो दोस्तों डबल हेलिक्स मॉडल है, क्या डबल हेलिक्स है, ये सिंगल हेलिक्स है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दोस्तों लिखना, वाटसन और क्रिक ने दिया था, ये दोस्तों डबल हेलिक्स मॉडल है। और इसके लिए 1962 में दोस्तों क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार। लेकिन अगर आपसे पूछे इसको दोस्तों डीएनए को प्रयोगशाला में किसने बनाया, तो आप नोट कीजिएगा, वो बनाया डॉक्टर हरगोविंद खुराना। किसने, डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने इसे प्रयोगशाला के अंदर बनाया था। अब देखिए जो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं ना, आपको भी कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि डीएनए और आरएनए में सबसे बड़ा अंतर क्या है। डीएनए में दोस्तों जो नाइट्रोजन क्षारक होता है वो कौन सा होता है, ध्यान रखना, इन दोनों में नाइट्रोजन क्षारक का अंदर है, यहां थाइमिन होता है, यहां यूरेसिल होता है। इस क्वेश्चन को ढंग से नोट करना, यहां तो दोस्तों थाइमिन होता है और यहां होता है यूरेसिल। क्या होता है, यूरेसिल होता है। ये इसमें दोस्तों सबसे बड़ा अंतर है डीएनए आरएनए। डीएनए का एक छोटा भाग क्या कहलाता है, जीन दोस्तों लिखना, डीएनए का एक छोटा जो भाग होता है उसे कहते हैं दोस्तों जीन। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने, लाइकेन, कवक और शैवाल का पहला पहला प्यार दोस्तों, नोट करना, कवक और शैवाल इनका पहला पहला प्यार होता है लाइकेन। क्या होता है, लाइकेन। कवक को दोस्तों क्या बोलते हैं, जो फंगस होता है। फंगस ने तो दोस्तों भारत को अपना माइका समझा है, क्या माइका। तो कवक का जो अध्ययन है ये कहलाता है माइकोलॉजी। क्या दोस्तों, माइकोलॉजी। फंगस ही फंगस, जिंदगी में ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस है दोस्तों, सारे तरह के फंगस है ना। तो कवक का अध्ययन माइकोलॉजी और शैवाल का अध्ययन दोस्तों फाइकोलॉजी। क्या बन गया, फाइकोलॉजी। तो ध्यान रखना, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, इन दोनों से मिलकर बन गया लाइकेन। क्या बना, लाइकेन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ब्लड कौन सा है, ब्लड। ब्लड एक कनेक्टिंग टिश्यू है, लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू। इसको नोट करना, अगर आपसे पूछ ले ब्लड क्या है, तो एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है दोस्तों, मतलब कि तरल संयोजी उत्तक है। ब्लड का पीएच मान कितना होता है, 7.4। कितना, 7.4। कितना परसेंट होता है दोस्तों, लगभग 7%। कितना, 7% होता है। ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है, हीमेटोलॉजी। क्या दोस्तों, हीमेटोलॉजी जो है ये कहलाता है ब्लड का अध्ययन। क्या कहते हैं, हीमेटोलॉजी कहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों, ये जो ब्लड है इसके पार्ट कौन कौन से हैं, 2 पार्ट ध्यान रखना इसके। एक तो दोस्तों प्लाज्मा, क्या है, प्लाज्मा, और
और एक होता है दोस्तों ब्लड कार्पल्स, मतलब कि जो कणिकाएं। प्लाज्मा रक्तहीन हो, प्लाज्मा जो है रंगहीन होता है दोस्तों। प्लाज्मा में सबसे अधिक क्या है, तो प्लाज्मा में सबसे अधिक होता है दोस्तों पानी। कितना परसेंट प्लाज्मा है, लगभग दोस्तों 55% है। और दोस्तों अभी कोविड-19 में प्लाज्मा किसके कारण चर्चा में, एंटीबॉडी के कारण। और आपसे अगर पूछ ले मेरी जान कि प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन को मैंने अगर बाहर निकाला तो क्या बनेगा, ये बनेगा दोस्तों सीरम। क्या बनेगा, फाइब्रिनोजन को बाहर निकाल दिया तो ये बन जाएगा सीरम। ये क्वेश्चन सीधा सीधा एग्जाम में पूछा गया कि प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन को बाहर निकालने पर सीरम बनता है। इसके अलावा दोस्तों ब्लड कार्पल्स होती है, कणिकाएं होती हैं, 3 होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और दोस्तों प्लेटलेट्स। कौन सी होती है, एक होती है आपके आरबीसी, एक होती है डब्ल्यूबीसी और एक होती है प्लेटलेट्स। आरबीसी सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्या आरबीसी में केंद्रक होता है? दोस्तों आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, लेकिन दोस्तों अपवाद लामा और दोस्तों ऊंट, इनकी आरबीसी में क्या होता है, केंद्रक होता है। अगला क्वेश्चन, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। आरबीसी जो है दोस्तों इसमें हीमोग्लोबिन होता है। और अगर आपसे पूछे आरबीसी का कब्रिस्तान कौन सा है, वो है दोस्तों प्लीहा, या फिर जिसे क्या बोलते हैं, स्प्लीन कहते हैं या तिल्ली कहते हैं। मलेरिया रोग में कौन प्रभावित होता है, वो दोस्तों आरबीसी प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन, डब्ल्यूबीसी दोस्तों हमारा सैनिक कौन है, हमारा सैनिक है डब्ल्यूबीसी। क्या शरीर को दोस्तों प्रतिरक्षा तंत्र कौन है, वो होता है डब्ल्यूबीसी। दोस्तों व्हाइट ब्लड कार्पल्स, जिसे ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। और ध्यान रखना सबसे मजबूत वाला कौन है, टी लिम्फोसाइट। कौन सा, टी लिम्फोसाइट। अगला है दोस्तों प्लेटलेट्स, इसका काम होता है ब्लड क्लोटिंग करना, जिसे तुम दोस्तों थ्रोम्बोसाइट कहते हो, जिसे तुम बिम्बाणु कहते हो। ब्लड क्लोटिंग करने के काम आता है, रक्त का थक्का जमाने के काम आता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि दोस्तों जो ब्लड क्लोटिंग है इसमें कौन सा विटामिन यूज होता है, तो ध्यान रखना विटामिन के। कौन सा, विटामिन के। और अगर आपसे पूछ ले इसके साथ ही दोस्तों कौन सा विटामिन, तो विटामिन के हो गया। इसके अलावा दोस्तों जो कैल्शियम है, क्या इसका उपयोग भी होता है क्या? और एंटी ब्लड क्लोटिंग एजेंट कौन सा है, ये खतरनाक क्वेश्चन है। एंटी ब्लड क्लोटिंग एजेंट दोस्तों हिपेरिन। कौन है, हिपेरिन। निर्माण कहां होता है, इसका निर्माण होता है लीवर के अंदर। कहां होता है, लीवर। ध्यान रखना रक्त का थक्का जमने से कौन रोकता है, वो रोकता है दोस्तों आपका हिपेरिन। अगला क्वेश्चन, ब्लड ग्रुप की बात करूं दोस्तों तो एक ब्लड ग्रुप होता है कौन सा, ए बी, और दोस्तों कौन सा होता है, ए बी और ओ। ये सिस्टम किसने दिया था, कॉर्लैंडस्टीनर। किसने, कॉर्लैंडस्टीनर। और अगर आपसे पूछ लूं मेरी जान कि कॉर्लैंडस्टीनर ने ये सिस्टम किसके आधार पर दिया, एंटीजन के आधार पर। किसके, एंटीजन। और अगर पूछे इसमें जो आरएच फैक्टर है दोस्तों, ये कौन लेकर आया था, वीनर। कौन लाया था दोस्तों, वीनर और कॉर्लैंडस्टीनर क्या लेकर आए थे, आरएच फैक्टर। सर्वदाता कौन है, सर्वदाता ध्यान रखना ओ माइनस है। और सर्वग्राही कौन है, ओ प्लस। खतरनाक क्वेश्चन है। सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर ओ माइनस है, और यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है, वो दोस्तों ए बी प्लस है। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन है पाचन तंत्र। और दोस्तों आपके सामने ऐतिहासिक फोटो आ चुकी है, इसके दोस्तों बाल आ गए क्या, हाँ रसगुल्लो बाल आ चुके हैं। याद करो इसको तो ढंग से देख लो यारो। पाचन तंत्र पढ़ने के बाद में गारंटी है तुमसे, तुम्हें घर पर नहीं पढ़ना पड़ेगा, बायोलॉजी तुम्हारी उंगलियों पर नागिन डांस करेगी। सुनिए दोस्तों, सबसे पहले आपने क्या करा, भोजन खाया। सबसे पहले कहां पर आया दोस्तों, ये भोजन आ गया माउथ में। कहां आ गया, माउथ में। अगर आपसे पूछे पाचन कहां से स्टार्ट होता है, माउथ से स्टार्ट होता है पाचन। अगला आपसे पूछेगा दोस्तों, माउथ में कौन सी ग्रंथि
ग्रंथियां हैं तो ध्यान रखना दोस्तों, लार ग्रंथि कौन सी है? लार ग्रंथि, जिन्हें दोस्तों सैलिवरी ग्लैंड कहते हैं, इनसे निकलती है लार। भोजन देखा दोस्तों, लार टपक गई। क्या लार टपक गई भोजन देखते ही? अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा दोस्तों, ये जो लार ग्रंथियां हैं, इन लार ग्रंथियों में कौन सा एंजाइम होता है? तो ध्यान रखना दोस्तों, टाइलिन एंजाइम होता है। क्या होता है? टाइलिन एंजाइम। और इसी के साथ में दोस्तों लाइसोपेज एंजाइम। इससे पूछ ले आपसे कि दोस्तों मुंह के अंदर किस चीज का पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट। तो ध्यान रखना, किसका पाचन स्टार्ट हो गया? कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट हुआ। इसके बाद में दोस्तों ये जो भोजन है वो किस में जाएगा दोस्तों? ये होती है फूड पाइप, जिसे क्या बोलते हैं? ओसोफिगस कहते हैं इस फूड पाइप को। इसके बाद दोस्तों क्या फूड पाइप में पाचन होता है? बिल्कुल नहीं होता। नोट करना दोस्तों, फूड पाइप जो है तुम्हारी, क्या इसमें पाचन होता है? इसमें पाचन नहीं होता। फिर आता है स्टोमक। क्या आता है? स्टोमक है। और आप सभी को पता है दोस्तों, स्टोमक में कौन सा अम्ल होता है? HCl। कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछे, मुंह में जो भोजन अंत में आता है उसे क्या कहते हैं? बोलस दोस्तों। क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। और अगर आपसे पूछे जो दोस्तों भोजन स्टोमक में होता है उसे कहते हैं काइम। क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। और फिर आपसे कहेगा कि जो दोस्तों अमाशय है, जो स्टोमक है, इसमें किसका पाचन हो जाएगा? प्रोटीन का पाचन स्टार्ट हो जाएगा। किसका? प्रोटीन का पाचन स्टार्ट होगा। और फिर पूछ ले दोस्तों दूध का पाचन किससे होता है? तो वो ध्यान रखना, रेनिन एंजाइम से होता है। किसके अंदर दोस्तों? पेट के अंदर। इसके बाद में आती है छोटी आंत। कौन सी? छोटी आंत दोस्तों। और छोटी आंत के अंदर ध्यान रखना 3 भाग होते हैं। एक होता है ड्यूडेनम, एक होता है जेजुनम और एक होता है इलियम। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों, ड्यूडेनम जो स्थान है, यहां पर एक तो लीवर से आता है बाइल जूस है, और बाइल जूस का काम होता है बसा का इमल्सीकरण करना, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना बसा को। और दोस्तों दूसरा आता है उसमें पूर्ण पाचक रस, जो आता है दोस्तों अग्नाशय ग्रंथि से, जिसे अग्नाशय रस कहा जाता है। और याद कीजिए, इसमें प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, बसा का, तीनों का पाचन किससे होता है? वो होता है दोस्तों ड्यूडेनम में अग्नाशय रस के द्वारा। तो नोट कर लो दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले पूर्ण पाचक रस ये कहां पर आता है? ड्यूडेनम में आता है, अग्नाशय रस से आता है। उसके बाद में दोस्तों जेजुनम, इसका पाचन नहीं होता। लिखना दोस्तों, जेजुनम में पाचन नहीं होता। इलियम, पाचन कहां समाप्त होगा? वो दोस्तों इलियम में होगा। कुल मिलाकर पाचन दोस्तों सबसे अधिक कहां होगा? वो भी इलियम में होगा। और पाचन की क्रिया यहां पर समाप्त हो जाएगी। और दोस्तों फिर हगटन की क्रिया स्टार्ट होगी। और हगटन से दोस्तों जो तुमने खाया था सब दोस्तों बाहर निकल जाएगा। और हगटन से याद आया दोस्तों, याद करो मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया दोस्तों? तुमने राइस खाया। क्या राइस खाया दोस्तों? पेट में हो गया अल्सर। क्या हुआ? अल्सर हो गया। और फिर दोस्तों हगटन हो गया। क्या हगटन है? तो राइस को मिला है, और दोस्तों अल्टर को मिला है, और दोस्तों हगटन को दिया गया है किसका पुरस्कार? मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार। अगर आगे बढ़िए दोस्तों, इसके बाद में आता है ग्लैंड। क्या आती है दोस्तों? ग्रंथियां आती हैं। ग्लैंड में दोस्तों ध्यान रखना, एक तो होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड। कौन सी दोस्तों? बहिर्स्रावी ग्रंथि। एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड दोस्तों, अंतःस्रावी ग्रंथि। अगर मैं आपसे पूछूं हार्मोन कौन निकालता है, तो ये निकालते हार्मोन। एंजाइम कौन निकालता है? ये निकालते एंजाइम। लेकिन एक रसगुल्ला ऐसी ग्रंथि है जो दोनों काम कर लेती है, उसका नाम है अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी है? जो दोस्तों पैनक्रियाटिक ग्लैंड है, इसे कहते हैं मिक्स ग्लैंड। क्या है? मिक्स। मतलब दोस्तों ये आपके
एंजाइम भी निकाल लेगी, ये दोस्तों आपके हार्मोन भी निकाल लेगी। आइए भाई साहब याद कीजिए दोस्तों, अपना फोटो आ गया क्या? अपना फोटो आ गया दोस्तों, याद कीजिएगा। इसमें 3 ग्रंथियां कहां पर है दोस्तों? तुम्हारे माथे में है। एक तो कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। इसे दोस्तों मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। सभी ग्रंथियों पर कंट्रोल रखती है पीयूष ग्रंथि। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा ग्रोथ हार्मोन कहां से निकलते हैं? तो दोस्तों बोनापन या फिर दोस्तों विशालकाय शरीर, ग्रोथ हार्मोन निकलते हैं पीयूष ग्रंथि से। इसके साथ में दोस्तों क्या होता है? यहीं पर होता है हाइपोथैलेमस। क्या होता है? हाइपोथैलेमस। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कौन है? हाइपोथैलेमस होता है। और दोस्तों मतीरे की राड, प्यार, तापमान, इसका कंट्रोल कौन करता है? ये करता है दोस्तों हाइपोथैलेमस। और भाई साहब एक होती है तीसरी आंख, पीनियल ग्रंथि। कौन सी है? पीनियल दोस्तों। मतलब सुबह 5 बजे हगटन आएगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ये करेगी दोस्तों पीनियल ग्रंथि। आप कब खाना खाओगे, आप कब हगटन होगा, कब दोस्तों आप सुबह खड़े होगे, सबके सब डिसाइड करेगा पीनियल। इसीलिए इसको बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? बायोलॉजिकल क्लॉक। और इसे ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसे सैंड ऑफ ब्रेन कहते हैं। मस्तिष्क का दोस्तों, मस्तिष्क की जो मिट्टी है, मस्तिष्क की जो रेत है, वो कहते हैं पीनियल ग्रंथि को। 3 तो दोस्तों ये हो गए। इसके बाद देखिएगा गले के अंदर दोस्तों होती है थायराइड ग्रंथि। कौन सी होती है? थायराइड जो ग्रंथि है ये दोस्तों गले में होती है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा दोस्तों थायराइड ग्रंथि जो है ना, अगर आयोडीन की कमी हो गई दोस्तों, तो आयोडीन की कमी होने पर कौन सा रोग होगा? घेंगा या फिर दोस्तों गोइटर रोग होगा, जिसे तुम गलगंड रोग कहते हो। क्या? गलगंड रोग कहते हो। अगला क्वेश्चन, इसी थायराइड के पास में दोस्तों 2 कौन सी ग्रंथि होती है? 2 जोड़ी होती है पैराथायराइड। अगर आपसे पूछे रक्त में कैल्शियम की जो मात्रा है, ध्यान रखना हड्डी में कैल्शियम नहीं, रक्त में कैल्शियम की मात्रा वो कंट्रोल करती है दोस्तों पैराथायराइड। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एच आकार की ग्रंथि कौन सी है? एच आकार की ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसके बाद में ये आयताकार पेट है, ये दोस्तों तुम्हारा दिल हो गया। इसके सामने होती है थाइमस ग्रंथि। कौन सी? थाइमस। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों टी लिम्फोसाइट, इसका स्कूल कौन सा है? वो ध्यान रखना थाइमस ग्रंथि है। क्या? टी लिम्फोसाइट का स्कूल है थाइमस ग्रंथि। इसके बाद देखिए दोस्तों फिर आता है आपका, ये तुम्हारी किडनी हो गई। किडनी के ऊपर है दोस्तों एड्रीनल ग्रंथि। कौन सी है? एड्रीनल ग्रंथि है किडनी के ऊपर। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों ये जो एड्रीनल ग्रंथि है जो किडनी के ऊपर स्थित है, सीधा सवाल पूछूंगा आपसे दोस्तों, इमरजेंसी हार्मोन किससे निकलता है? वो एड्रीनल से निकलता है। फाइट एंड फ्लाइट, या तो लड़ो या भाग जाओ, वो दोस्तों निकलता है एड्रीनल। करो या मरो, ये दोस्तों निकलता है एड्रीनल। लाइफ सेविंग हार्मोन, ये निकलता है एड्रीनल। तो चारों क्वेश्चन ध्यान रखना, लाइफ सेविंग हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, और दोस्तों करो या फिर लड़ो, करो या फिर मरो हार्मोन, ये सब की सब कहां से निकलते हैं? वो सब की सब दोस्तों एड्रीनल ग्रंथि से निकलते हैं, जो किडनी के जस्ट ऊपर पाई जाती है। अगर आपसे पूछ ले किडनी की यूनिट क्या है? नेफ्रॉन। क्या दोस्तों? किडनी की यूनिट होती है नेफ्रॉन। अगर आपसे पूछे दोस्तों जो हमारा, अगर पूछो श्वसन तंत्र जो है, इसकी इकाई क्या होती है? एल्वुलोई। ध्यान रखना दोस्तों, श्वसन तंत्र की इकाई है एल्वुलोई। अगर आपसे पूछ ले मनुष्य की इकाई क्या है दोस्तों? सेल। कौन सी है? सेल। तो ये सारी बातें आपको पता है। फिर होता है दोस्तों यहां पर होती है जनन ग्रंथियां होती हैं, जिसमें दोस्तों मादा जो है, फीमेल जो है, इससे 2 हार्मोन है। एक तो एस्ट्रोजन। क्या है दोस्तों? एस्ट्रोजन। एक है प्रोजेस्टेरोन। कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन। और एक है दोस्तों नर जनन ग्रंथि, यहां से निकलता है टेस्टोस्टेरोन। क्या होता है?
होता है? टेस्टोस्टेरोन। एक ग्रंथि है अग्नाशय ग्रंथि, याद कर लो फटाफट से दोस्तों। अग्नाशय ग्रंथि को क्या बोलते हैं? मिक्स ग्लैंड कहते हैं। इससे कौन सा हार्मोन निकलेगा? इंसुलिन हार्मोन। कौन सा? इंसुलिन। और इंसुलिन की दोस्तों अगर कमी हो गई, कौन सा रोग होगा? डायबिटीज मेलिटस। लिख लो DM, डायबिटीज मेलिटस, जिसको तुम दोस्तों क्या बोलते हो? इसे ध्यान रखना आप सभी, इसे कहते हैं भाई साहब, छापिएगा, इसे कहते हैं मधुमेह। क्या बोलते हैं? मधुमेह कहते हैं, डायबिटीज मेलिटस कहा जाता है। अग्नाशय ग्रंथि से कौन सा दोस्तों रस निकलता है? कौन सा जूस निकलता है? तो ध्यान रखना, पैनक्रियोटिक जूस निकलता है, जिसे पूर्ण पाचक रस कहते हैं। और ये दोस्तों ड्यूडेनम के अंदर जाकर ही क्या करता है? प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का और जो लिपिड है, तीनों का पाचन करता है। इसीलिए इसको पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसके बाद में आता है विटामिन आता है। विटामिन ए, रेटिनोल। क्या दोस्तों? रेटिनोल कहते हैं विटामिन ए को। कौन सा रोग होता है इसकी कमी से दोस्तों? रात में दिखाई नहीं देना, इसे कहते हैं रंथोदी। क्या बोलते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस या फिर जो रंथोदी है, ये रोग किससे होता है? विटामिन ए की कमी से। गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन होता है? गोल्डन राइस में दोस्तों विटामिन ए होता है। विटामिन बी दोस्तों, बी का मतलब हो गया B1। क्या हो गया? B1। बिल्कुल, इंसुलिन जो है वो दोस्तों बीटा सेल से आता है। यही तो दोस्तों क्या है, देखिएगा, कुछ लोग होंगे जो सोचेंगे गुरुजी हमें तो आता है। क्या हमें तो आता है? जिसने ये सोच लिया ना कि हमें तो आता है, अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो पक्का पेपर में नेगेटिव मार्किंग लाएगा। जिसने सोचा कि हां, अगर मैं कुछ सोच समझ के आपको रिवाइज करा रहा हूं दोस्तों, मतलब सोचिए 25 घंटे का मैटर है जो मुझे 1 घंटे में आपको पढ़ाना है। मैं कितना सोच समझ के आपके सामने हर पॉइंट को बोल रहा हूं, हर पॉइंट को सिस्टम से समझा रहा हूं। मैं चाहता हूं दोस्तों जब भी रिवाइज करना हो ना, तो आप इस एक क्लास को पढ़ ले, आपका जितना पढ़ा हुआ है एक साथ रिवाइज हो जाए। इस क्लास के अंत में समझ में आएगा कि इस क्लास की कितनी इंपॉर्टेंसी है, कितनी दोस्तों इस क्लास महत्वपूर्ण है। देखिए B1 की बात करूं, थाइमिन दोस्तों कौन सा है? थाइमिन जो है वो B1 है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से बेरी होता है। और दोस्तों पॉलिश चावल में विटामिन B1 की कमी होती है। B9 क्यों महत्वपूर्ण है? फोलिक एसिड। कौन सा अम्ल है? फोलिक एसिड है दोस्तों, और इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। विटामिन B12 क्यों महत्वपूर्ण है? कोबाल्ट धातु दोस्तों इसी विटामिन में मिलती है, विटामिन B12 में। फिर आता है दोस्तों विटामिन C, इसे कहते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक अम्ल। अगर पूछ ले खट्टे पदार्थों में क्या मिलता है दोस्तों? खट्टे पदार्थों में मिलता है विटामिन C। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है, जिसे तुम दोस्तों क्या बोलते हो? नाविक रोग कहते हो। मसूड़ों से खून आना, ये होता है दोस्तों विटामिन C। डेली कौन सा विटामिन लेना पड़ता है? विटामिन C लेना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है विटामिन डी दोस्तों, कैल्सीफेरोल। क्या कहते हैं? कैल्सीफेरोल। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। कौन सा होता है? रिकेट्स होता है दोस्तों। हड्डियां कमजोर होती है। और दोस्तों कहां मिलता है? तो विटामिन डी मिलता है सूर्य की जो पहली किरण आती है उसके अंदर। विटामिन ई दोस्तों टेकोफेरोल। अगर पूछ लूं ब्यूटी हार्मोन कौन सा है, तो लिख लेना दोस्तों, जो ब्यूटी विटामिन है वो होता है विटामिन ई। लिख लो, अंकुरित जो दोस्तों भोजन होते हैं, अंकुरित जो चीजें होती है, उसमें होता है ब्यूटी हार्मोन विटामिन ई। कौन सा होता है? विटामिन ई। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन, क्या विटामिन ऊर्जा देते हैं? नहीं देते दोस्तों, नोट कर लेना। विटामिन जो है ये ऊर्जा, एनर्जी के सोर्स नहीं होते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना अच्छे से दोस्तों, कि विटामिन ऊर्जा के सोर्स
नहीं होते। आगे बढ़िएगा, डिजीज की बात करूं, रोग दोस्तों, एक ना एक क्वेश्चन 100% छपेगा आपका। रोग, कौन सा रोग है? रोग दोस्तों बैक्टीरिया से होने वाले रोग। याद कीजिए, पंडित का टिक न्यू है। कौन सा? पंडित का टिक न्यू है दोस्तों, ये होता है बैक्टीरिया से होने वाले रोग। पी का मतलब क्या हो गया? प्लेग। क्या हो गया? प्लेग। डी का मतलब हो गया डिप्थीरिया। तय का मतलब हो गया तपेदिक या टीबी दोस्तों। का मतलब हो गया, ध्यान रखना, कुष्ठ रोग या फिर लेप्रोसी। टी का मतलब हो गया टिटेनस। क्या होती है? टिटेनस। के का मतलब हो गया दोस्तों, ध्यान रखना यहां पर, काली खांसी। और टी का मतलब दोस्तों टाइफाइड हो गया। न्यू का मतलब हो गया निमोनिया। है का मतलब हो गया हैजा। तो फिर सुनिएगा दोस्तों, प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक, काली खांसी, टिटनस, टाइफाइड, कुष्ठ रोग, निमोनिया और हैजा, ये सब की सब किससे होते हैं? लेजा, बैक्टीरिया। क्या दोस्तों? हाँ, रिया से होते हैं। किससे होते हैं? रिया से होते हैं ये सब की सब रोग। तो पंडित का टिक न्यू है बेटी रिया। इसमें 3-4 क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं दोस्तों। टीबी का टीका कौन सा है? BCG, बैसिलस कॉलमेट गुरीन है। सन 2025 टीबी हारेगा, देश जीतेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन, काली मौत किसको कहते हैं? ब्लैक डेथ दोस्तों, वो कहते हैं प्लेग। किसको कहते हैं? प्लेग को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ सकता है यहां पर, टिटेनस दोस्तों, धनुष टंकार रोग कौन सा है? वो दोस्तों ध्यान रखिएगा, टिटेनस होता है और इसमें जबड़ा लोक होता है। लोक जो, क्या बोलते हैं दोस्तों? जबड़ा लोक होने के कारण लोक जो रोग भी इसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछेगा कि जो निमोनिया है ये बड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों। जो आपके फेफड़े होते हैं ना, इन फेफड़ों में दोस्तों मवाद या फिर लिक्विड पदार्थ जमता है। ऑक्सीजन दोस्तों श्वास लेने में दिक्कत आती है। अब फेफड़ों की बात आई है लंग्स की, तो एक बात याद कीजिए दोस्तों, मैंने आपसे कहा था रक्त में दोस्तों लंग्स का काम क्या होता है? लंग्स का काम होता है ब्लड में ऑक्सीजन। क्या दोस्तों? ब्लड में ऑक्सीजन कौन मिलाएगा? लंग्स मिलाएगा। गैसों का परिवहन, लिखना दोस्तों, गैसों का जो परिवहन है वो कौन करता है? वो करता है दोस्तों लंग्स के अंदर। अगर पूछूं ऑक्सीजन का परिवहन दोस्तों हीमोग्लोबिन करता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका परिवहन दोस्तों घुलकर भी होता है, बाइकार्बोनेट के रूप में भी होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, हार्ट का काम क्या है? ये दोस्तों ऐसे ही बदनाम है। क्या ये दोस्तों दिल ऐसे ही बदनाम है? इस बेचारे का काम है केवल दोस्तों रक्त को पंप करना। का केवल पंप करना इसका काम है, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। यह है दोस्तों फालतू में बदनाम। अगला है किडनी दोस्तों। अगर पूछूं मैं आपसे, ब्लड का प्यूरिफिकेशन कौन करता है? रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? वो करता है दोस्तों किडनी। कौन करता है? किडनी करता है। और ध्यान रखना, जिसके अंदर जोश जुनून पागलपन नहीं है वो एसएससी की तैयारी छोड़ दे, क्योंकि इस तैयारी में दोस्तों आपको पैसेंस चाहिए, जुनून, हौसला, पागलपन चाहिए। अगर दोस्तों इंस्पेक्टर बनना है ना, अगर सपना तुम्हारा इंस्पेक्टर बनना है, तो मैंने दोस्तों इतने करीब से देखा है, एक नहीं दो इंस्पेक्टर को अपने घर में इतने करीब से हर चीज को पढ़ते हुए देखा है। और मैंने ये जान लिया दोस्तों कि हर चीज पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन जो आप पढ़ो वो आपको याद होना चाहिए। काम की चीज पढ़कर भी सिलेक्शन हो सकता है। वही आपके सामने। अगर पूछे रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? किडनी करती है दोस्तों। और किडनी में जो स्टोन होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्जुलेट। किसका होता है? कैल्शियम ऑक्जुलेट का स्टोन होता है किसके अंदर? किडनी के अंदर। अगला, किडनी को साइंस में कहते हैं रीनल। क्या बोलते हैं दोस्तों? रीनल कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस से होने वाले रोग। याद कीजिए दोस्तों, रचना पानी दो जरा। रचना ने कहा है ये ले जहर पी। क्या? ये ले जहर पी दोस्तों। तो विष से बन गया क्या? वायरस। क्या बन गया? विष से बन गया वायरस। रै से क्या बना दोस्तों? इससे बन गया रेबीज। चना से बन गया दोस्तों चेचक। क्या बन गया? चेचक। तो रेबीज, चेचक दोस्तों। फिर बन गया पोलियो। क्या बन गया? पोलियो। फिर बन गया दोस्तों, ध्यान रखना, डेंगू। क्या बन गया? डेंगू बन गया। और फिर
फिर दोस्तों क्या बन गया, जीका। क्या बन गया, जीका। तो ध्यान रखना, रचना पानी दो हमें जरा। कौन दोस्तों, रचना हमें पानी दो जरा। तो हमें रह गया दोस्तों, है से बन गया हेपेटाइटिस, मैं से बन गया मीजल्स और ई से बन गया इबोला। तो फिर सुनिएगा दोस्तों, रेबीज, चेचक, हेपेटाइटिस, मीजल्स, इबोला, पोलियो, डेंगू, जीका वायरस, ये सब की सब किससे होते हैं, वायरस से होते हैं। किससे दोस्तों, वायरस से। इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रेबीज का टीका किसने खोजा था। लिख लो दोस्तों, ये टीका खोजा था किसने, लुई पास्चर। कुत्ता, पालू, पालू का उल्टा लूपा, लूपा का मतलब लुई पास्चर। तो रेबीज किससे होता है, रैबिडो वायरस से होता है। पानी से डर लगता है, इसीलिए हाइड्रोफोबिया कहते हैं। पत्नी से डर दोस्तों, पत्नी फोबिया है ना। प्यार से डर दोस्तों, प्यार फोबिया। ऐसे पानी से डर दोस्तों, हाइड्रोफोबिया। अगला क्वेश्चन, चेचक, यार तेरा चेतक पे चले तना चस्का रेड फरारी का। याद करो दोस्तों, चेचक कौन सा है, चेचक दोस्तों स्मॉल पॉक्स है। और किस वायरस से होता है, वेरिओला। हाँ यार तेरा चेतक पे चले, तुझे जाना है ओला के अंदर। किसके अंदर, ओला के अंदर। हम तो ले जा रहे हैं चेचक के अंदर, तू जाएगा ओला के अंदर। तो दोस्तों ध्यान रखना, चेचक स्मॉल पॉक्स का वायरस है, वेरिओला वायरस। और याद करो दोस्तों, किसने खोजा था, तो ध्यान रखना दोस्तों, ये खोजा है भाई साहब आपके एडवर्ड जेनर ने। इसका टीका क्या, दुनिया का पहला वैक्सीन या पहला टीका एडवर्ड जेनर का टीका है, जो दोस्तों कौन सा है, चेचक का टीका। ये तो हो गया स्मॉल पॉक्स। एक होता है दोस्तों कौन सा, एक होता है चिकन पॉक्स। क्या है, चिकन पॉक्स। याद करो, चिकन पॉक्स किससे होता है, बेरिसोला वायरस से। अगला है दोस्तों पोलियो। क्या है, पोलियो। पोलियो जानते हो, साल्क वैक्सीन कौन सी है, पोलियो की वैक्सीन है 2 बूंद जिंदगी। भारत चेचक से और पोलियो से मुक्त हो चुका है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों डेंगू। कौन सा है, डेंगू। अगर मैं आपसे पूछूं प्लेटलेट्स किस रोग में कम होती है, डेंगू के अंदर कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लूंगा डेंगू जो है दोस्तों, ये डेंगू अगर आपसे पूछे, ये डेंगू का वाहक कौन होता है, एडिज एजिप्टाई। कौन होता है, मादा एडिज एजिप्टाई। और डेंगू में दोस्तों अगर आपसे पूछ ले किसका दूध पीते हैं, कमेंट बॉक्स में बताओ, देखते हैं कौन बताएगा डेंगू में किसका दूध पीते हैं। एक डेंगू होता है, एक होता है चिकनगुनिया। क्या, चिकनगुनिया दोस्तों। चिकनगुनिया कौन सा रोग था, सुबह सुबह पीनियल ग्रंथि ने बोला हगटन का टाइम हो गया। क्या, हगटन का टाइम हो गया, आपको पता ही नहीं आपको चिकनगुनिया हो गया। क्या, चिकनगुनिया हो गया। अब आप तो दोस्तों पीनियल ग्रंथि ने बोला है, आप तो खड़े हुए और दोस्तों भाग गए। क्या, आप सीधा सीधा भागे और आप बैठ गए। क्या, आप बैठ गए। अब भाई साहब आपसे खड़ा नहीं हुआ जाए। क्या, अब खड़ा नहीं हुआ जाए। घर वाले पूछ रहे हैं क्या हुआ, आप कह रहे हैं खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा, चिकनगुनिया हो गया। क्या, चिकनगुनिया दोस्तों जॉइंट को पकड़ने वाला बुखार होता है चिकनगुनिया। और हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं किसको, डेंगू। किसको कहते हैं, डेंगू को। अगला है दोस्तों जीका वायरस। कौन सा है, जीका। इसके साथ में दोस्तों हेपेटाइटिस होता है लीवर खराब होने से, मीजल्स, खसरा और दोस्तों इबोला। कांगो में सबसे पहले खोजा गया था इबोला। इसके अलावा दोस्तों एक तो ध्यान रखना निपाह वायरस। कौन सा, निपाह। मलेशिया में एक दोस्तों गांव है, उसका नाम है निपाह। वहां से दोस्तों स्टार्ट हुआ था एक वायरस, उसका नाम है निपाह वायरस। क्या, निपाह वायरस दोस्तों। और अगर आपसे पूछ ले, क्या, अगर आपसे पूछ ले दोस्तों कि जो निपाह वायरस है ये दोस्तों अभी हाल ही में महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिला है। अगला क्वेश्चन है एड्स। क्या है दोस्तों, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। यह है दोस्तों एड्स। सिंड्रोम का मतलब होता है रोगों का समूह। क्या, रोगों का समूह होता है दोस्तों सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा जो एड्स है रसगुल्लो, ये जो एड्स है ये कौन सा दिन है, 1 दिसंबर। कौन सा है, एड्स कौन सा दिन है, 1 दिसंबर है। और वायरस का नाम क्या है, HIV दोस्तों, ये इसका वायरस है। इसका टेस्ट कौन सा है, एलिसा टेस्ट। कौन सा, एलिसा टेस्ट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटोजोआ। अरे कान दोस्तों यहां आओ, क्या पास आओ मेरे,
हाँ, सुनाना मत घर वालों को, वरना भाई साहब चप्पलें पड़ेंगी। प्रोटोजोआ, पापा काम पे सोते हैं क्या? हाँ रसगुल्लो, पापा जो है वो काम पे सोते हैं, ये प्रोटोजोआ की ट्रिक है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? पायरिया। कौन हो गया? पायरिया हो गया, पैचिस हो गया दोस्तों, पायरिया, पैचिस, मलेरिया। कौन सा रोग हुआ? मलेरिया। कालाजार, कौन सा? कालाजार दोस्तों। तो पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पैचिस, निद्रा रोग, ये सबके सब किससे होते हैं? प्रोटोजोआ से होते हैं। इसमें महत्वपूर्ण कौन सा है? वो है दोस्तों मलेरिया। कौन सा? मलेरिया। इसमें कौन आई दोस्तों? रिया आई। क्या? रिया। और जब जब रिया आएगी तब तब रोना आएगा। क्या? तब तब रोना आएगा। रोनाल्ड रोस। कौन है? रोनाल्ड रोस। मलेरिया किस प्रोटोजोआ से होता है? तो नोट कर लेना दोस्तों, मलेरिया होता है, ध्यान रखना दोस्तों, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। कौन सा? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ मलेरिया है। उन्मूलन कब तक कर देंगे? सन 2030 तक कर देंगे। दवा क्या है दोस्तों? इसकी दवा है कुनेन, सिनकोना के वृक्ष से मिलती है। और दोस्तों मलेरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? आरबीसी, या फिर दोस्तों अगर पूछे मलेरिया में प्लीहा, स्प्लीन जो है प्रभावित होता है। इसके बाद दोस्तों ध्यान रखना, निद्रा रोग, याद करो दोस्तों, टाए टाए फिस। क्या दोस्तों? टाए टाए फिस, स्लीपिंग सिकनेस। क्या है? स्लीपिंग सिकनेस है दोस्तों। और ये कौन सा इसका वाहक है? याद करो, सी फ्लाई। क्या दोस्तों? सी फ्लाई जो है ये मक्खी होती है। टाए टाए फिस, क्या? टाए टाए फिस दोस्तों, निद्रा रोग। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन है फंगस। जिंदगी में फंगस ही फंगस है, फंगस के सिवाय कुछ नहीं है। क्या? इसने हमारी जिंदगी में फंगस कर दी दोस्तों। किसने? खुद फंगस ने। मतलब पहले आया ब्लैक फंगस, म्यूकर माइकोसिस दोस्तों। फिर ब्लैक फंगस ने कहा व्हाइट तू भी आजा, ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएंगे दोस्तों। व्हाइट को बुला लिया किसने? ब्लैक फंगस ने। फिर इन्होंने कहा थोड़ा रंगीन करते हैं, क्या माहौल थोड़ा रंगीन करते हैं। फिर येलो फंगस को बुलाया। किसको? येलो को। येलो ने कहा मैं बिना ग्रीन के नहीं आऊंगा। फिर दोस्तों ग्रीन को मिलाया। मतलब दोस्तों इंद्रधनुष बनाकर छोड़ेंगे कौन? ये फंगस। तो गंजा दामाद खाए फ्रूट। क्या? हाँ रसगुल्लो। मतलब आप सोचिए, गंजा दामाद खाए फ्रूट, ये है दोस्तों किसके? फंगस की ट्रिक। देखिएगा, गंजापन दोस्तों, दाद, खाज, खुजली, ये सब किससे होती है? दोस्तों ऐड नहीं आता क्या आपके? बसों में बोलते हैं गंजापन, दाद, खाज, खुजली, ये सब की सब दोस्तों इनकी एक ही दवा है ना, बाबा का चूर्ण। किसका? बाबा का चूर्ण दोस्तों। ध्यान रखना, गंजापन है, दाद है दोस्तों, खाज है, दाद, खाज, खुजली है, और दोस्तों आपके साथ में एथलीट फुट है। ये सब की सब किसके रोग हैं? फंगस के रोग हैं। ठीक है, आगे बढ़िएगा, अगला रोग है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या है दोस्तों? हीमोफीलिया में ब्लड की क्लोटिंग नहीं होती है। अब देखना, मैं तुम्हारे सामने क्या करता हूं दोस्तों? मैं तुम्हारे सामने खून निकालता हूं। देखना, मैंने दोस्तों तुम्हारे सामने क्या कर दिया? ये खून निकाल दिया ना। अब खून बह रहा है। क्या दोस्तों? खून बह रहा है। करंट अफेयर्स इस खून में से टपक रही है। क्या? टपक रही है दोस्तों। अब ये खून बहना बंद ही ना हो। क्या? वैसे 2-5 मिनट में हो जाता है, अब ये बहना बंद ना हो। मतलब दोस्तों ब्लड की क्लोटिंग नहीं हुई है। मतलब कौन सा रोग है? हीमोफीलिया है। कौन सा है? हीमोफीलिया है दोस्तों। ये सबसे पहले किसको हुआ था? ब्रिटेन की महारानी को हुआ था। इसीलिए भाई साहब इस रोग को कहते हैं शाही रोग। क्या? रॉयल डिजीज कहते हैं दोस्तों इस रोग को। और इसका वाहक कौन होता है? वाहक होती है दोस्तों इसकी महिला। मतलब किसको नहीं होता? नॉर्मली दोस्तों महिला को नहीं होता। इसका रोगी कौन होता है? पुरुष होता है। क्या गजब की बेइज्जती है दोस्तों। मतलब इसको ले जाने वाली महिला है, होने वाला कौन है? होने वाला पुरुष है। अगला है दोस्तों हीमोफीलिया के साथ में एक होता है कलर ब्लाइंडनेस, या फिर दोस्तों वर्णांधता। तुम एसएससी की तैयारी कर रहे हो, इसमें मेडिकल में चेक होगा दोस्तों कलर ब्लाइंडनेस। क्या होता है? कलर ब्लाइंडनेस। कुछ कलर आपके सामने होंगे, उसमें दोस्तों आप क्या नहीं कर पाओगे? उसमें दोस्तों आप विभेद नहीं कर पाओगे। मतलब कलर आपको एक जैसे लगेंगे, वो होता है कलर ब्लाइंडनेस। ये भी दोस्तों वाहक कौन है? महिला है दोस्तों। और रोगी कौन है? रोगी है पुरुष। कौन है? पुरुष है। अगर तुमसे पूछे पुरुष दिवस कब बनाता है, ऊपर वाले ने भी दोस्तों हमारे संग में बहुत ही
की बेइज्जती की है क्या? पुरुष दिवस बनाते हैं दोस्तों, कब है? फटाफट बताओ कमेंट बॉक्स में, पुरुष दिवस कब बनाया जाता है? डाउन सिंड्रोम, अरे याद करो, इस डा को पकड़ा, इसको घुमा के उल्टा किया, क्या घुमा के उल्टा किया, 2 बन गया, ये बन गया 1। 21वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से बनता है दोस्तों कौन सा? डाउन सिंड्रोम। अगर पूछूं पटाऊं, तेरे को पटाऊं, दोस्तों 13वां सिंड्रोम, क्या? हाँ, 13वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से बनता है कौन सा? पटाऊ सिंड्रोम। कौन सा? पटाऊ। 19 नवंबर। अब देखना क्या खतरनाक बेइज्जती है दोस्तों, 19 नवंबर को ही बनाते हैं शौचालय दिवस। कौन सा दिवस बनाते हैं? शौचालय दिवस भी दोस्तों 19 नवंबर है। और पुरुष दिवस भी कौन सा है? पुरुष दिवस भी दोस्तों 19 नवंबर। मतलब पुरुष किसमें? लोटे में। क्या दोस्तों? पुरुष है लोटे के अंदर। इटाई इटाई, तुमने मांगी दोस्तों मिठाई, तुम्हें मिल गई इटाई इटाई। और दोस्तों क्या मिली? कैंडी। क्या मिली? कैंडी मिली। कैंडी से ध्यान रखना कैडमियम। क्या दोस्तों? कैडमियम। अगला है मिनी माता। दोस्तों माता जी का पारा चढ़ गया। क्या? जैसे ही हमने कहा मिठाई लाके दो, माता जी का पारा चढ़ गया। तो मिनी माता दोस्तों किससे होता है? पारा या फिर HG से होता है। किससे दोस्तों? मरकरी से। अगला है ब्लू बेबी सिंड्रोम। अगर पूछे नाइट्रेट की अधिकता से कौन सा रोग होता है? बच्चे का कलर दोस्तों ब्लू होता है। आज ब्लू है, पानी पानी दोस्तों, तो ध्यान रखना नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। आगे बढ़िएगा दोस्तों, अगला पॉइंट है एनाटॉमी क्या होती है? क्या एनाटॉमी दोस्तों? तो शरीर का जो आंतरिक अंग है उनका जो अध्ययन है वो कहलाता है एनाटॉमी। ऑस्टियोलॉजी दोस्तों, ऑस्टियोलॉजी जो है लिखिएगा हड्डियों का अध्ययन। अब आ गया हड्डी। क्या आई दोस्तों? हड्डियां आई। चलो तोड़ते हैं दोस्तों हड्डियां। देखिएगा मानव शरीर में कितनी हड्डियां हैं? 206। कितनी? 206 दोस्तों। अगर मैं पूछूं हड्डी हड्डी को कौन जोड़ता है, तो ध्यान करो दोस्तों, बीबी लाल। क्या दोस्तों? हाँ, बीबी हो गई लाल दोस्तों। तो लिखिएगा बोन को बोन से जोड़ता है लिगामेंट। कौन जोड़ता है? बोन को बोन से जोड़ता है दोस्तों लिगामेंट। और बोन को मसल से कौन जोड़ता है? वो जोड़ता है टेंडन। क्या जोड़ता है दोस्तों? टेंडन। तो लिगामेंट बोन को बोन से, और टेंडन दोस्तों ये जोड़ता है, ध्यान रखना, बोन को मसल से। भारत वाले तो इतने महान हैं दोस्तों, सोच के देखिए, रेलवे दोस्तों मतलब भारत की प्रॉपर्टी है, उसमें रेलवे में दोस्तों हम रेलवे में दोस्तों जो एसी होती है या जो पंखा होता है उसे बांध के नहीं रखते हम दोस्तों। रेलवे में बाथरूम में जो डब्बा होता है ना, उसे चैन से बांध के रखते हैं। उनको पता है कि भारत वाले ले जाएंगे। क्या ले जाएंगे दोस्तों? इसे अपने साथ में चैन से डब्बे को बांध के रखते हैं। देखिएगा ऑस्टियोलॉजी दोस्तों हड्डियों का अध्ययन होता है। अगर आपसे पूछ ले कि भाई साहब हमारे शरीर में कितनी हड्डी? 206 हो चुकी हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर पूछूं ब्यूटी बोन कौन है? कॉलर बोन। तुम्हारे नहीं है दोस्तों, ये देखो यहां पर होती है क्लेविकल बोन दोस्तों, कॉलर बोन कहते हैं, ब्यूटी बोन कहते हैं। फिर पूछे कान में कौन सी है? स्टेपीज। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज दोस्तों। थप्पड़ मारा, तुम्हारे जबड़े की हड्डी टूट गई, वो है दोस्तों मैंडिबल। कौन सी है? मैंडिबल है, जबड़े की हड्डी टूटना। फिर दोस्तों देखिएगा, मैंने कहा छाती फूला। क्या छाती फूला? तुम्हारे पीछे दोस्तों कंधे में से 2 हड्डियां निकल गई बाहर, उसे कहते हैं इसके फूला। क्या इसके फूला? तो कंधों की हड्डी दोस्तों इसके फूला है। फिर आगे आता है दोस्तों, ये जो ब्रेस्ट बोन है आपके यहां पर जो मजबूत होती है, इसे कहते हैं स्टर्नम। क्या बोलते हैं? स्टर्नम दोस्तों। फिर हो दोस्तों पसलियां। क्या होती है? पसलियां। बाहर आ तेरी हड्डी पसली एक करता हूं, बाहर आ। 12 जोड़ी। कितनी दोस्तों? 12 जोड़ी होती है आपकी पसलियां, रिप्स होती है। क्या होती है? रिप्स होती है। फिर दोस्तों देखिएगा, आपका जो ये फीमर है, जो जांग की जो हड्डी है दोस्तों, वो कहलाती है फीमर। फीमर के नीचे होता है घुटना। क्या होता है? घुटना होता है दोस्तों। और घुटना जो है, ध्यान रखना, घुटने में होती है पटेला। कौन सी होती है? पटेला। फिर उसके नीचे जो पैर होता है उसमें होती है टीबिया और दोस्तों फेबुला। क्या होती है? टीबिया फेबुला। सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? वो है दोस्तों, ध्यान रखना, फीमर। कौन सी है? फीमर। हमारे हाथ की बात करूं दोस्तों, यहां होती है अल्ना रेडियस, यहां होती है दोस्तों कार्पल्स। क्या होती है? कार्पल्स। तो अगर आपसे पूछे हड्डियों के बारे में, तो बहुत सारी बातें जो मैंने आपको बता दी हैं। और हड्डियों में कौन सा प्रोटीन होता है
ओसिन प्रोटीन होता है हड्डियों में। प्रोटीन की बात आएगी दोस्तों, एमिनो एसिड का बहुलक होता है कौन? प्रोटीन होता है एमिनो एसिड का बहुलक। और ध्यान रखना दोस्तों, अगर आपसे पूछे क्वासिओरकोर और मेरास्मस रोग किसकी कमी से होते हैं? प्रोटीन की कमी से होते हैं। फिर आता है कार्बोहाइड्रेट दोस्तों। कार्बोहाइड्रेट जो है इंस्टेंट एनर्जी सोर्स कौन सा है? वो होता है कार्बोहाइड्रेट। और मेरी जान, मैंने आपको बताया हुआ है पहले कि एक तो होता है मोनोसैकेराइड, जिसमें एक ही दोस्तों क्या हो, एक ही आपके दोस्तों अणु हो। एक होता है पॉलीसैकेराइड, एक होता है दोस्तों डाइसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड जरूर ध्यान रखना, अगर पूछे मनुष्य के अंदर दोस्तों भोजन का संचय किस रूप में होता है, तो ग्लूकोज से ध्यान रखना ग्लाइकोजन। और दोस्तों जंतुओं के अंदर पूछ ले या फिर दोस्तों पादपों के अंदर पूछे स्टार्च। इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान रखना। पादप के अंदर दोस्तों भोजन का संचय, तो प्लांट में होता है स्टार्च। क्या है? स्टार्च। और दोस्तों जंतुओं के अंदर किस में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। अब देखिएगा, एनाटॉमी, शरीर के आंतरिक जो भाग है दोस्तों, इनका अध्ययन है एनाटॉमी। अगला है ऑस्टियोलॉजी। कौन सा? ऑस्टियोलॉजी दोस्तों, ये कहलाता है आपके हड्डियों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी, कीट का जो अध्ययन है दोस्तों। एपिग्राफी, अगर आपसे पूछ ले, एपिग्राफी शिलालेखों का अध्ययन है। फिर देखिए न्यूमिस्मेटिक्स दोस्तों, ये कहलाता है सिक्कों का अध्ययन। बड़ा महत्वपूर्ण है सिक्कों का अध्ययन, न्यूमिस्मेटिक। अगला है हाइग्रोमीटर, आर्द्रता मापने के लिए काम आता है। वर्मी कल्चर दोस्तों, यह ध्यान रखना, केंचुओं का अध्ययन जो है वर्मी कल्चर। वीटी कल्चर दोस्तों, यह कहलाता है, ध्यान रखना आपके, वीटी कल्चर दोस्तों, अंगूर की जो खेती है वो कहलाती है वीटी कल्चर। किसान का मित्र कौन होता है? किसान का मित्र होता है केंचुआ। सेरीकल्चर दोस्तों, सेरीकल्चर ध्यान रखना, रेशम कीट पालन। अगर पूछे दोस्तों इसके अलावा जो एपीकल्चर है या फिर दोस्तों जो आपका ध्यान रखना मत्स्य पालन है, अगर आपसे पूछे तो ये सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए। इसके बाद दोस्तों ये सारी जो बातें थी मैंने आपके सामने रखी हैं, केवल और केवल लगभग दोस्तों 45 और मैंने आपके सामने लगभग आपके सामने 50 मिनट, क्या दोस्तों कितनी मिनट लिए हैं? केवल 50 मिनट लिए हैं। और लगभग दोस्तों जितने टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए थे सबकी सब इस 50 मिनट के अंदर मैंने आपको रिवाइज कराए। इसका उद्देश्य है जब आप पढ़ लो ना दोस्तों अपना सब कुछ, तब आप भी कोशिश करना, आप दोस्तों मिरर के सामने खड़े होना और फटाफट बोलने की कोशिश करना। क्या? फटाफट बोलना कि हाँ ये इसमें होता है, ये इसमें होता है, ये इसमें होता है, सर ने ऐसा कहा था, सर ने कहा था डब्बे में कौन है? पुरुष है। कुल मिलाकर इस प्रकार कोशिश करना। मैं आपसे वादा करता हूं दोस्तों, जो पढ़ाऊंगा उसको इसी क्लास में आपको याद कराऊंगा, इसी क्लास में याद कराऊंगा। आप चिंता छोड़ दीजिए, जो मेरे साथ पढ़ लोगे वो यही याद हो जाएगा, बाकी तो दोस्तों आप और सब्जेक्ट के अंदर पढ़ लीजिएगा। आज से वापस से आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है बायोलॉजी की दोस्तों। 7 दिन का मेरा टारगेट है, 7 दिन में पूरी बायोलॉजी आपकी समाप्त हो जाएगी। अगले दोस्तों सप्ताह जो है हम केमिस्ट्री जो है उसे स्टार्ट कर देंगे। तो मस्त रहना, खुश रहना। अगर दोस्तों मेहनत पसंद आई हो तो लाइक का बटन ठोक देना। और दोस्तों अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। और हाँ, सोना बाबू को छोड़ दो 2-4 महीने दोस्तों, पढ़ लो। क्या? अरे पढ़ लो मेरे लाल पीले रसगुल्लों, चुपचाप पढ़ लीजिएगा। और हाँ, फिर मिलूंगा आपसे कल सुबह 6 बजे अपनी फूल पत्ती वाली क्लास में। अंत में दोस्तों आप सभी के लिए कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे फूल पत्ती वाली क्लास में। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू। अब शहर जाकर तैयारी करने की चिंता छोड़ो, अब हॉस्टल के खर्चे की चिंता छोड़ो, अब घर से दूर रहने की चिंता छोड़ो, क्योंकि उत्कर्ष ऐप लाया है सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करने के लिए ऑनलाइन कोर्स। तो अब चिंता छोड़ो और जुड़ जाओ उत्कर्ष ऐप।